और बात छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की करेंगे, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए छिटपुट विवाद के बीच पहले चरण की वोटिंग सोमवार को हो गई। और देखिए, करीब 50% वोटिंग होने का अनुमान है। मंगलवार 18 फरवरी को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार बनाए जाने के बाद अब गांव की सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत सोमवार को छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सोमवार सुबह से ही अपने गांव की सरकार बनाने के लिए ग्रामीण मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंचने लगे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखी गई। लोग कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह साफ दिख रहा था। महिलाएं, बड़े, बुजुर्ग सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपने गांव की सरकार बनाने में अपनी सहभागिता दी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 17 फरवरी को 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 20 फरवरी को 43 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण में 23 फरवरी को 50 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। तीनों चरण मिलाकर जिला पंचायत सदस्य के 433 पद, जनपद पंचायत सदस्य के 2973 पद, ग्राम पंचायत के 11,671 पद, वार्ड के 1,60,161 पद, कुल 1,75,258 पदों के लिए पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव के 3 चरणों में 1,58,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सोमवार को हुए पहले चरण का पंचायत चुनाव छिटपुट विवादों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मंगलवार को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। फिर जिला और राज्य शासन 20 और 23 फरवरी को होने वाले दूसरे और तीसरे चरण की मतदान की तैयारियों में लग जाएगा। ये भी जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के समधी सहित 6 पूर्व मंत्रियों के रिश्तेदार भी पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजर आया और छिटपुट घटनाएं भी जगह जगह देखने को मिली। और तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रायपुर से अंकुश जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख करते हुए, अंकुश, अगर बात हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की करें तो आज पहले चरण का जो मतदान है संभव हुआ, क्या तस्वीरें मतदान के बाद? अंकुश, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव के दौरान ही देखने को मिलती है। और प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में 53 विकास खंडों में आज ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पार्षदों के लिए, सरपंचों के लिए, पंचों के लिए चुनाव संपन्न हुआ है। पूरे प्रदेश में अगर मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो लगभग 60% के आसपास मतदान के आंकड़े अब तक सामने आए हैं। हालांकि इन आंकड़ों में अभी और इजाफा होगा। और निर्वाचन आयोग की जो जानकारी है उसमें उन्होंने कहा है कि जब पूरे प्रदेश भर से आंकड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो तमाम आंकड़े जो हैं वो एक बार फिर से साझा किए जाएंगे। जिस तरीके से प्रतिशत सामने आया है उस लिहाज से अगर देखें तो प्रदेश में जिस चुनाव को लेकर लोग जो हैं वो जागरूक हुए हैं और मतदान बढ़ते हुए देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश के ग्रामीण सरकारों का आज फैसला था और फैसला जो है वोटरों ने कर दिया है। इस बार चूंकि बैलेट पेपर से ही चुनाव हुए हैं और बैलेट पेपर से चूंकि 4 चुनाव होने थे, सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के लिए चुनाव, जिला पंचायत के लिए चुनाव, तो एक मतदाता को 4 जगह वोट डालने का अवसर मिला था और मतदाताओं ने 4 जगह वोट डाला है। जनपद पंचायतों का और जिला पंचायतों के अगर हम सदस्यों की बात करें तो उसका फैसला जो है आज ही आना शुरू हो गया है। गिनती जो है वो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए हो रही है और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर नतीजे भी आ गए हैं। सरपंच और ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो एक दिन बाद नतीजे आने हैं। जैसे कि अगर आज की डेट में जो मतदान हुआ है वो उसके नतीजे कल आएंगे। 20 तारीख को जो मतदान होगा उसके नतीजे 21 तारीख को आएंगे और जो 23 तारीख को मतदान होगा उसके नतीजे 24 तारीख को आएंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे प्रदेश में मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण का ये मतदान था। 53 विकास खंडों में ये मतदान हुआ है। करीब 30,000 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला आज के फेज में मतदाताओं ने कर दिया है। पूरे प्रदेश में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं। कहीं खुशनुमा तस्वीरें देखने को मिली हैं तो कहीं परेशानी भरी तस्वीर देखने को मिली हैं। अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो बालोद जिले की बात करें, गरियाबंद जिले की बात करें,
करें, दुर्ग जिले की अगर बात करें, तो अलग अलग जिलों से परेशानी भरी तस्वीरें जरूर निकल कर सामने आई हैं, लेकिन चुनाव जो है चुनाव खूबसूरती के साथ संपन्न हुआ है। जिस तरीके से हम बालोद जिले की बात कर रहे थे कि बालोद जिले में एक पंचायत ऐसी भी है जहां पर ग्रामीण जो हैं ग्राम पंचायत भवन के बनाए जाने को लेकर विरोध जताते नजर आए हैं और उनके गांव में जब पंचायत भवन नहीं बना था इसलिए ये विरोध दर्ज कराते रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक समझाइश के बाद विवाद तो शांत हो गया, लेकिन मामला बढ़ते देख पुलिस को प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ी, पुलिसिया कार्रवाई करनी पड़ी। उसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं हम गरियाबंद की अगर बात करें तो गरियाबंद में मतदान के दौरान एक मतदाता से मारपीट की खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर सुरक्षा में लगे एक होमगार्ड के जवान के ऊपर ये मारपीट का आरोप लगा है। हालांकि इस पूरे मामले में भी पुलिस ने दखल दिया है। दखल देने के बाद अब अगर पूरे प्रदेश के बाकी हिस्सों की अगर बात करें तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां बड़ी खूबसूरती से बड़ी शांति के साथ मतदान संपन्न हो गया है। बिल्कुल, इस मतदान के दौरान अंकुश छिटपुट घटनाएं देखने को मिली। हालांकि फाइनली रिजल्ट ये सामने आया कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, खूबसूरती के साथ संपन्न हुआ। कार्तिक हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रोशन बिलासपुर से। सबसे पहले रोशन, आपके पास आते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें तो पहले चरण का जो चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? कई खबरें ऐसी भी सामने आई कि प्रत्याशी एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए, छिटपुट घटनाएं देखने को मिली। आपके पास क्या जानकारी है रोशन? देखिए, मस्तूरी विकास खंड में आज चुनाव था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो पहले चरण का जो आज चुनाव था, जिसमें जो है लगभग 508 मतदान केंद्र बनाए गए थे और सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो है वो मतदान हुआ था। और कई जगहों पर जो है एक ही गांव का नाम होने की वजह से कुछ समय के लिए मतदान वहां रोका गया था। विद्यादी और विद्याडी डांगर, दो सेम नाम होने की वजह से मतदान वहां प्रभावित हुई थी। हालांकि कुछ समय बाद जो है वहां फिर से मतदान शुरू किया गया। साथ ही साथ जो भिलाई पंचायत है वहां कुछ समय के लिए मतदान प्रभावित हुआ था, क्योंकि जो मतपत्र में 2 प्रत्याशियों के नाम नहीं होने की वजह से जो है वहां मतदान प्रभावित हुआ था। तो कई जगहों पर बाकी शांतिपूर्वक जो है वो मतदान हुआ है। कुल अगर बात करें तो 5 जिला पंचायत सदस्य, 25 जनपद सदस्य और 130 सरपंच के लिए जो यहाँ वोट डाले गए हैं। और सुबह से ही उत्साह जो है वो मतदाताओं में देखने को मिला। जो बुजुर्ग हैं वो सुबह से मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया, साथ ही साथ महिलाओं ने मतदान किया और युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला। व्यवस्थाएं चौक चौबंद की गई थी, साथ सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होना था। उसके बाद जो है कई जगहों पर जो है वो मत की गिनती भी है वो भी शुरू हो गई है। और बात करें अगर मस्तूरी विकासखंड में जो चुनाव हुआ है पहले चरण का, उसमें लगभग अभी 55 से 60% चुनाव जो होने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक आंकड़े अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं, लेकिन 55 से 60% तक जो है वो चुनाव होने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। सुबह से क्योंकि भीड़ था और मतदाता भी पहुंच रहे थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में चुनाव होना था, मस्तूरी विकासखंड सबसे बड़ा विकासखंड है यहाँ बिलासपुर जिले का, और ज़्यादातर जो ग्रामीण जो इलाके के जो लोग होते हैं वो इस चुनाव में शामिल होते हैं। और ख़ासतौर पर अगर बात करें तो वहाँ की जो समस्याएं हैं, सड़क, पानी और बिजली समेत कई जो समस्याएं हैं, उसको लेकर लगातार जो क्षेत्र है वो हाईलाइटेड रहता है। वहाँ के लोग जो हैं कई अपनी मांगों को लेकर यहाँ शहर में शिकायत करने भी पहुँचते हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो है वहाँ बेहद ही कम मिल पाती है। और यही वजह है कि जो जनता है सीधे तौर पर अपने उन नेताओं को चुनना चाहती है जो उनकी बातों को सुने, उनके जो काम है वो समय पर हो, और उनको जो वहाँ की सुविधाएं जो गांव में मिलनी चाहिए और जो चीज़ें ज़रूरत होनी चाहिए वो उनको जो उपलब्ध कराएं। तो उसको लेकर जो ये चुनाव होना था और अपने अपने मत का उन्होंने प्रयोग भी किया है। और देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आते हैं। हालांकि आज का पहला चरण था और लगभग शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो चुनाव संपन्न होते हुए नजर आए हैं। एक दो अगर मामले को अगर बात करें तो लगभग शांतिपूर्वक जो है वो चुनाव है। कहीं किसी प्रकार से जो है वो वाद विवाद की स्थिति अभी तक सुनने को नहीं मिली है। अब देखना होगा कि परिणाम किस तरीके से आते हैं। उसके बाद फिर दूसरे चरण में भी चुनाव बिलासपुर में होना है, कोटा और तखतपुर में भी चुनाव होने हैं। तो अभी फिलहाल पहले चरण का जो चुनाव हुआ है शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और लगभग आंकड़ा जो है वो प्रतिशत का 55 से 60% चुनाव का अनुमान जो है वो फिलहाल लगाया जा रहा है। बिल्कुल रोशन, लोग घरों से बाहर निकले, मतदान किया, वोट कास्ट किया और तमाम जो शहरी सरकार के बाद पंचायत चुनाव की बारी जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले चरण का जो मतदान है सुरक्षा पूर्वक संपन्न हुआ है और जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि जो छिटपुट घटनाएं वो देखने को मिली है, बाकी सफलतापूर्वक मतदान की प्रक्रिया चली। लौटूंगे आपके पास। कार्तिक हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं।
कार्तिक, शहरी सरकार को चुनने के बाद अब बारी है पंचायत चुनाव की। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। क्या तस्वीरें, क्या हलचल? जी, प्रथम चरण में पहले मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दूं कि आज जगदलपुर और दरभा ब्लॉक में लगभग 218 मतदान केंद्र जगदलपुर में बनाए गए थे, जहां 1,16,442 मतदाता थे। वहीं दूसरी तरफ दरभा में 101 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां 41,207 मतदाता है। शांतिपूर्ण मतदान संपूर्ण हो चुका है और दरभा जैसे इलाके से भी अब तक किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और शांतिपूर्ण मतदान करवाना जिला प्रशासन के लिए एक टफ वर्क होता है, लेकिन जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियां की थी और जिला प्रशासन के द्वारा जैसे लोगों के बीच में अवेयरनेस चलाए गए थे, उसको देखते हुए लग रहा है कि 70% तक चुनाव होने की संभावना है। चूंकि लास्ट रिपोर्ट जब आई थी तब 69.7% मतदान हो चुके थे और ये जो आंकड़े हैं ये शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। तो इससे ये देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदाता है वो शहरी क्षेत्रों के मुकाबले बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है और अब तक कहीं से भी रिजल्ट निकल कर नहीं आए हैं। देर रात तक रिजल्ट सामने आएंगे और आधिकारिक जो पुष्टि है वो कल की जाएगी। ये चार चरण में होते हैं चुनाव। पहले पंच चुना जाएगा, फिर सरपंच चुना जाता है, फिर जनपद सदस्य, फिर जिला पंचायत सदस्य। ऐसे जटिल प्रक्रिया से उभर कर जो मतदाता हैं वो मतदान करते हैं और मतदान किया भी है और जिस प्रकार से मतदाताओं ने मतदान किया है ये एक अच्छी रिजल्ट सामने आए हैं और एक अच्छे लोकतंत्र की ये पहचान है। जी बिल्कुल कार्तिक, थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगी तस्वीरें, घोषणा कर दी जाएगी रिजल्ट की और लौटेंगे आपके पास। अंकुश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुश, जिस तरह से हमने देखा कि कई जगह ऐसी देखने को मिली, छिटपुट घटनाएं सामने आई है, महिला प्रत्याशी आपस में भिड़ती नजर आई और एक दूसरे को मारती पीटती नजर आई कि एक महिला प्रत्याशी का सिर तक फट गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगामी दिनों अब जो दूसरा मतदान होना है दूसरे चरण का, उसमें ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले, इसके लिए पुलिस व्यवस्था किस तरह की फिलहाल मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही है? देखिए, पंचायती चुनाव जो कहने के लिए बहुत छोटा चुनाव होता है, लेकिन इसकी अगर क्षेत्रफल देखें, संख्या देखें तो बहुत बड़ा ये चुनाव कहलाता है और सबसे ज़्यादा विवादित तस्वीरें जो हैं वो ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव में ही देखने को मिलती हैं। पहले ही चरण के मतदान में हमने देखा है कि कहीं अंबिकापुर में विवादित तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कहीं बालोद में, कहीं गरियाबंद में। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि ग्रामीण इलाकों में शाख की लड़ाई होती है। स्वाभाविक है, छोटी जगह है, छोटा क्षेत्र है, कम लोग हैं, कम लोगों में जो है कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई होती है और उसी वर्चस्व के चलते इस तरीके की विवादित तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और ये अमूमन ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरीके की विवाद भरी तस्वीरें निकलकर सामने आई। हालांकि ये गनीमत भरी बात है। अच्छी बात यह है कि अब तक बहुत ज़्यादा दंगे जैसी तस्वीरें नहीं आई हैं। गाँव के गाँव एक साथ विवाद करने कहीं पहुँच गए हों, दो गाँव आपस में भिड़ गए हों, ऐसी तस्वीरें अभी निकल कर सामने नहीं आई हैं। हालांकि अगर छोट-मोट घटनाएँ भी हुई हैं तो स्वाभाविक है वो उस पर सवालिया निशान ये लगते हैं कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच आचार संहिता के दौरान भी अगर विवादित तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो है दोहरी हो जाती है इस तरीके के चुनावों में। एक तो उनको बूथ और मतदान दल जहां पर हैं मौजूद वहां की सुरक्षा करना है, दूसरी तरफ नज़र ये रखनी होती है कि ग्रामीण इलाकों में कहीं विवाद ना हो। अगर विवाद होते हुए होता हुआ अगर कहीं समझ में आया, कहीं की खबर मिलती है तो उस विवाद को सुलझाना, वहाँ पर मारपीट जैसी स्थिति ना बने, लोग कानून को अपने हाथों में ना लें, ये भी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हर एक गांव में ज़्यादातर पुलिस बल तैनात रह पाना या कर पाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पुलिस बल की भी अपनी एक गुंजाइश है, अपनी एक सीमा है कि हर एक गाँव में बहुत ज़्यादा पुलिस बल नहीं लगाया जा सकता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये बात है
है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां पर नक्सलवाद का अभी भी प्रभाव है और उस नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में भी आज चुनाव संपन्न हुए हैं। सबसे सुखद तस्वीर तो ये है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पुबर्ती गांव, जो हिड़मा का गांव कहलाता है, वहां पर भी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं। और इस बार अच्छी चीज़ ये है कि नक्सलियों ने या माओवादियों की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया हो, ना ही इस तरीके के कोई पर्चे देखने को मिले हैं। तो धीरे धीरे लोकतंत्र की तस्वीर और लोकतंत्र की खूबसूरती जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निर्वाचन आयोग के जो प्रयास हैं, एक छोटे से छोटे जगह पर निर्वाचन कराना, छोटे से छोटी क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना, तो ये चीज़ें तो होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चूँकि स्वाभाविक है, जब कोई घटना घटित होती है तो उससे सीख जरूर मिलती है। पहले चरण के चुनाव में जो विवादित तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आई हैं, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये पुलिस के लिए थोड़ा सा चुनौती रहेगी। पुलिस की प्लानिंग ये भी रहेगी कि जिस तरीके से घटनाएं अभी हुई हैं वो अब दूसरे चरण में यानी 20 और 23 तारीख को ना हो पाए, उस बात की कोशिश जो है पुलिस प्रशासन बिल्कुल अंकुश, एक वक्त ऐसा भी था जब छत्तीसगढ़ में नक्सली इतने ज्यादा प्रभावी हो जाते थे कि चुनाव कराना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज वही वक्त है जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, इलाकों में, जगहों में चुनाव हो रहा है और सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ वहां पर खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, जानकारी जनता तक साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय